Hello guys, welcome to my channel Creative Biology. Myself RD Ramesh. Today I am going to discuss a new chapter of 11th, the living world. This notes is mainly made for NEET aspirant and class 11th. Chapter the living world, characters for living world. ये नोट जो मैंने नोट्स बनाया है, इस नोट्स में मैक्सिमम जो पॉइंट एनसीईआरटी से कवर की गई और बाकी कुछ अलग से नोट मेरे पास नोट्स है उनसे कवर की गई। तो ये कंप्लीट आपका पैक आप कह सकते हैं कि नीट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं इसमें सारे पॉइंट, और क्लास 11 के लिए भी। आते अपने चैप्टर के पास, द लिविंग वर्ल्ड। किसी भी चीज़ को लिविंग है कि नॉन लिविंग, उसको डिफाइन करने के लिए आपके पास एक कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए कि इतने क्राइटेरिया हैं लिविंग वर्ल्ड के लिए, नॉन लिविंग। तो दे आर फॉलोइंग 5 क्राइटेरिया बाय विच वी कैन डिफाइन 5 criteria we can define there is a living or non-living organism। क्या क्या है 5? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। इसमें अगर देखा जाए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होते हैं आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जबकि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस ये तीनों क्या होते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होते हैं। अब आपको ये बात समझना चाहिए कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, क्योंकि इसके एक्सेप्शन होते हैं। अगर सिंपल सी बात, अगर इनके एक्सेप्शन हैं तो ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होंगे, लेकिन मेटाबॉलिज्म, सेल ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस से कोई भी एक्सेप्शन नहीं होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती हैं। ओके, व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ देयर आर 2 मेन पॉइंट होते हैं ग्रोथ से रिलेटेड, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन द मास ऑफ इंडिविजुअल। अगर किसी इंडिविजुअल या किसी सेल का मास में इंक्रीज हो रहा है और उसके नंबर में इंक्रीज हो रहा है तो हम कह सकते हैं सिंपली बात कि ये ग्रोथ इसमें हो रहा है। ठीक है, इसी एक्सेप्शन क्या हो सकते हैं कि वुडन सरफेस ग्रोथ इन वाटर, मतलब अगर किसी लकड़ी के टुकड़े को हम पानी में फेंक दें, अगर किसी भी लकड़ी के टुकड़े को हम पानी में फेंक दें तो हम देखेंगे उसमें ग्रोथ हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग होते हुए भी अगर उसमें ग्रोथ हो जा रहा है तो सिंपल सी बात, लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ओन ऑफस्प्रिंग फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब एक ऑफस्प्रिंग से दूसरा ऑफस्प्रिंग का बनना, मतलब एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में जाना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। अपने जैसे ओन रेस का नंबर इंक्रीज करना ये भी कह सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग या मतलब लिविंग होते हुए भी ये लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। कौन कौन? म्यूल, हिन्नी एक एग्जाम्पल आता है, वर्कर बीज, स्टेराइल ह्यूमन कपल, ये सब लिविंग है, साफ साफ आपको भी पता है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। इसका मतलब रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। म्यूल्स, वर्कर बीज एंड स्टेराइल ह्यूमन्स आर लिविंग बट दे कांट प्रोड्यूस चाइल्ड, दे कांट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, सो दिस रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग्स। बात यहाँ अगर करें म्यूल्स क्या होता है, म्यूल मतलब अगर मेल पार्टनर आप हॉर्स, फीमेल पार्टनर्स आप डोंकी, इन दोनों से मेटिंग करवाएंगे म्यूल बनता है जो स्टेराइल होता है। एक हिंदी बनता है मेल पार्टनर आप डोंकी एंड फीमेल पार्टनर आप हॉर्स, इन दोनों से अगर मेटिंग करवाए तो हिंदी बनता है जो वो भी स्टेराइल होता है। चलिए मेटाबॉलिज्म की बात, मेटाबॉलिज्म इट इज अ ग्रुप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स इन आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रुप ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के 2 कंपोनेंट होने चाहिए, ये होते भी हैं, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि कोई रिएक्शन ब्रेकडाउन, मतलब कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेकडाउन, जैसे रिस्पायरेशन हमारे बॉडी में क्या कैटाबॉलिक पाथवे है। एनाबॉलिक मतलब अगर प्लांट में देखा तो फोटोसिंथेटिक पाथवे, जो फोटोसिंथेसिस होता है वो एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। नो एक्सेप्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म इन सो इट इज टेकन एज डिफाइनिंग, इसका कोई मेटाबॉलिज्म के एक्सेप्शन नहीं होते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्या कहते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आगे हम देखते हैं। चलिए तीसरा एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, देयर इज नो एक्सेप्शन दैट एनी ऑर्गेनिज्म नॉट कंटेन सेल। इट मीन्स कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है तो उनके अंदर सेल प्रेजेंट होगा। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है
तो उनके अंदर सेल प्रेजेंट होगा। इसलिए हम कह सकते हैं सेल ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। फिर बात करते हैं कॉन्शियसनेस के बारे में। कॉन्शियसनेस तो रिस्पॉन्स ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस, अगर किसी को हम एक्सटर्नल स्टिमुलस दें तो वो अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्शियसनेस है। तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इट इज डिफाइंड एज सेल्फ कॉन्शियसनेस फॉर ह्यूमन के लिए अगर बात करेंगे तो एक टर्म आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, और बाकी ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस टर्म यूज करते हैं। देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ दिस, सो इट इज टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इसके भी कोई एक्सेप्शन नहीं होते, इसलिए हम इसको कैसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जनरेशन, एक ट्रू रीजनरेशन क्या होता है, या मार्फोलैक्सिस टाइप जनरेशन क्या होता है। इसमें ये होता है कि एक स्मॉल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी जनरेट होल ऑर्गेनिज्म। अगर कोई एक टुकड़ा या कोई एक पार्ट, स्मॉल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन जनरेट होल ऑर्गेनिज्म, इट मीन्स कोई अगर एक छोटा सा पार्ट किसी ऑर्गेनिज्म का, उससे अगर पूरे ऑर्गेनिज्म का दोबारा रीजनरेशन हो जाए, उसको कहते हैं ट्रू रीजनरेशन या मार्फोलैक्सिस टाइप ऑफ जनरेशन। जैसे प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया प्लेटिहेल्मिन्थेस का एग्जांपल है, इसके अंदर ट्रू रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। फिर कह सकते हैं ईपीमॉर्फोसिस टाइप ऑफ रीजनरेशन। इन दिस ओनली लूज मतलब लॉस्ट पार्ट ऑफ रीजन, मतलब अगर ये इस टाइप का जो रीजनरेशन जिसमें पाया जाएगा उसमें क्यों लॉस्ट, मान लो कोई पार्ट एक लॉस्ट हो गई, टूट के निकल गई, फिर वो रीजनरेट हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं कि ईपीमॉर्फोसिस टाइप ऑफ रीजनरेशन, जैसे स्टारफिश में होता है और लिजर्ड्स के अंदर होता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू।